जो लोग अपनों के खिलाफ कानों में जहर पिलाते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के किसान रामलाल और उनके परिवार की है। रामलाल एक मेहनती और सच्चे इंसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन और एक बड़ा खुशहाल परिवार था। उनके दो बेटे मोहन और सोहन और एक बेटी राधा। सब मिलजुल कर रहते थे और अपने पिता का सम्मान करते थे। रामलाल का सपना था कि उनके बच्चे मिलकर परिवार और जमीन का ख्याल रखें ताकि उनके परिवार का नाम हमेशा ऊंचा रहे। परिवार में खुशियां और भरोसा। रामलाल का परिवार गांव के लिए आदर्श था। लोग उनकी ईमानदारी और एकता की मिसाल दिया करते थे। उनका मानना था कि परिवार में एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। वे अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते थे कि आपस में झगड़ा न करें, क्योंकि अगर परिवार बंट जाता है तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। परंतु जैसा कि कहते हैं, हर सुखी परिवार को ईर्ष्या करने वाले लोग जरूर मिलते हैं। गांव के कुछ लोग जो रामलाल की तरक्की से जलते थे, उनके खिलाफ साजिश रचने लगे। शुरुआत का जहर। रामलाल के पड़ोसी हरिराम को रामलाल का संपन्न होना खटकता था। हरिराम ने तय किया कि वह रामलाल के परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा। उसने सोहन के कान भरने शुरू किए। वह बार बार कहता, तुम्हारे पिता तुम्हारे बड़े भाई मोहन को ज्यादा प्यार करते हैं। सारी जमीन और संपत्ति भी उसी के नाम करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सोहन पहले इन बातों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन धीरे धीरे इन शब्दों का असर होने लगा। वह मोहन से जलने लगा। उसे लगने लगा कि उसके पिता और बड़ा भाई उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। परिवार में दरार। कानों में डाले गए जहर का असर परिवार पर पड़ने लगा। सोहन का व्यवहार बदल गया। वह हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता और मोहन से लड़ने लगता। मोहन को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके भाई का स्वभाव क्यों बदल गया। एक दिन जब रामलाल ने अपनी जमीन का बंटवारा करने की बात की तो सोहन और मोहन के बीच बड़ी बहस हो गई। सोहन ने गुस्से में कहा, पिताजी, मुझे पता है कि आप सारी जमीन मोहन के नाम करने वाले हैं। आप कभी मुझसे प्यार नहीं करते। रामलाल हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये तुमसे किसने कहा? तुम मेरे बेटे हो और तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। सच का सामना। सोहन ने झिझकते हुए हरिराम का नाम लिया। ये सुनते ही रामलाल समझ गए कि उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने सोहन को शांत किया और पूरी बात समझाने की कोशिश की। उस रात रामलाल ने अपने बच्चों को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक किसान के पास 4 बैल थे। वे चारों मिलकर काम करते थे और शेर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन एक दिन शेर ने चालाकी से उन्हें अलग अलग कर दिया। जब वे अलग हुए तो शेर ने एक एक करके उन्हें मार डाला। हमारा परिवार भी उन बैलों की तरह है। अगर हम साथ रहेंगे तो कोई हमें नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर हम अलग हो गए तो दूसरों को हमें नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगेगी। परिवार में वापसी। रामलाल की बातों ने सोहन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि वह हरिराम के बहकावे में आकर अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया था। उसने मोहन और अपने पिता से माफी मांगी। रामलाल ने सोहन से कहा, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत विश्वास और प्यार है। दूसरों की बातों में आकर अपनों के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ी मूर्खता है। हमेशा ध्यान रखना, जो लोग तुम्हारे कानों में जहर भरते हैं वे तुम्हारे शुभचिंतक नहीं हो सकते। सीख और अंत। इस घटना के बाद रामलाल का परिवार और मजबूत हो गया। सोहन ने सीखा कि अपनों के खिलाफ बातें सुनने से पहले सच जानना जरूरी है। उन्होंने तय किया कि अब से कोई बाहरी व्यक्ति उनके रिश्तों में दरार नहीं डाल पाएगा। गांव वालों को भी इस बात का पता चला कि हरिराम ने क्या किया था। हरिराम को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग हमारे रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। परिवार की एकता और विश्वास ही हमारी असली ताकत है। जब तक हम अपनों के साथ खड़े हैं, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता।